Good evening, students. So, as I have promised you that I will take all the basics of grammar. So, we have done noun, pronoun, and now it's a turn of adjectives. अब हम adjectives के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि adjectives में क्या क्या mistakes हम करते हैं जो editing के समय हमको अपने ध्यान में रखनी है. Not only that, we have to also pay attention to the construction of sentences, that how sentences should be framed with the help of adjectives. We will learn the uses of adjectives, we will learn the degrees of adjectives, and we will do lots of practice work at the end of this video. So today, first of all, we all know what are adjectives. Since our basics from class 1, we are knowing the adjectives. Adjective is a word that describes a noun or pronoun. Jane is a clever girl. तो Jane को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कौन सा यूज वर्ड किया? क्लेवर. ठीक है, तो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव एंड इट डिस्क्राइब जेन. तो जेन को बता रहा है. क्लियर? इसको हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं. नाउ इन दिस पिक यू कैन सी अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स मॉडिफायर. सबसे पहले व्हाट आर मॉडिफायर्स? हम लोग ये वर्ड बहुत सुनते हैं, मॉडिफायर, जो मॉडिफाई करे. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव ओनली. ठीक है, एक तरह से एडजेक्टिव ही है ये भी. इसको मॉडिफायर को जो वर्ड को करे, जो किसी भी वर्ड को कर रहा है. जैसे कि उसने कहा क्लोक. क्लोक माने ये ड्रेस जो पहने हुए है ना, एक्सपेंसिव है. तो ये ड्रेस कैसी है? एक्सपेंसिव है. तो ये नाउन है और ये नाउन को कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव ही हो गया. ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो, इट फ्लैप्ड जेंटली. अब वो फ्लैप यानी पंख, अपने पंखों को ऊपर नीचे कड़कड़ा, पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ाना. तो कैसे कर रहा है? जेंटली. तो ये एक्शन को यहाँ पर कर रहा है, ऐड कर रहा है. एक्शन में और मीनिंग ऐड कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, तो मॉडिफायर वो होता है. फिर मॉडिफायर फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जैसे 2 शब्द 3 शब्द मिलके एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाते हैं, उसको फ्रेज कहते हैं. जैसे अ वेरी फास्ट ब्रूम, बहुत तेज. तो ये ब्रूम की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिबल फ्रेज हो गया. शी सैट ऑन द ब्रूम, ये एडवर्बियल, क्योंकि सैट की विशेषता बता रहा है. अभी हम आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में और ग्रामर, तो हम ये एडजेक्टिवल, एडवर्बियल, नाउन फ्रेज, सारे फ्रेजेस को भी पढ़ेंगे, क्लॉजेस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में और एडिटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. फिर तीसरा आता है हमारा मॉडिफायर क्लॉज. तो ये फ्रेज था, ये क्लॉज है. क्लॉज क्या है? द गोस्ट दैट स्टोल द बैंडेजेस. तो ये वो गोस्ट है जिसने बैंडेजेस को, पट्टियों को चोरा लिया. ही केम व्हेन द मून अपीयर्ड, वो आया जब मून अपीयर्ड हुआ. अब आप देखिए फ्रेज में और क्लॉज में क्या अंतर होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना. फ्रेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यू कैन सी. बट फ्रेज इट डज नॉट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना. जबकि जो क्लॉज है उसके पास अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट भी है. ठीक है, व्हेन द मून अपीयर्ड, तो अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है. तो ये इसको अगर आप ही केम को हटा दें तो व्हेन द मून अपीयर्ड, तो इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है. तो ये क्लॉज है. ये क्लॉजेस को भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस को पढ़ेंगे आगे, बिकॉज इंग्लिश बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको एक दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल है. तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. एंड यू फॉलो ऑल द वीडियोस, यू मेक योर पर्सनल नोट्स so that they will help you in future, not only for this your 9th 10th 8th class or 11th 12th class, but also for competitive exams. Also when you are employed, you will have to write letters, you have to frame something, then it will help you a lot. So please improve and work on your basics. Okay, now next, types of adjectives. इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव्स के टाइप कौन कौन से होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण वाले जो गुण बताते हैं, क्वालिटी. ठीक है ना. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो संख्या बताते हैं. न्यूमेरिकल जो 1 2 3 बताते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो, जिसको हम प्रदर्शन करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव, जो ये सब हमने भी प्रोनाउंस में भी पढ़े थे, है ना. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव, ये सी भी एडजेक्टिव्स भी हैं. पोजेसिव एडजेक्टिव. तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कोई नए आ जाएंगे. न्यूमेरिकल मतलब कोई एडजेक्टिव होगा तो नया न्यूमेरिकल आएगा, नहीं. न्यूमेरिकल वही होंगे, लेकिन क्या है, इनका रोल चेंज हो जाएगा. जब वो प्रोनाउन का काम करते हैं तो वो संज्ञा के स्थान पे काम करते हैं, और जब वो एडजेक्टिव का काम करते हैं तो वो उसकी विशेषता को बताते हैं.
तो बेसिक क्या है, हमको इन सब चीज़ों में रटने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हमको आगे भी आएगा। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको मॉडिफायर क्यों बताया और क्यों आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि एक हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, कोई भी एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो हमने जैसे बोला एक बाउल, ठीक है, हमने बोला बाउल, बाउल माने कटोरा। तो अब उस कटोरे के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें पता है, तो हम एक लंबा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन किस क्रम में, किस ऑर्डर में हम चीज़ों को लगाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओपिनियन, साइज़, एज, सबसे पहले हम ओपिनियन लगाएंगे, पहले जनरल ओपिनियन, फिर स्पेशल ओपिनियन लगाएंगे। आपकी विचार क्या है, साइज़ क्या है, एज क्या है, एंटीक है कि नया है कि मॉडर्न है ना, शेप कैसी है, कलर कैसा है, ओरिजिन का है, जैसे स्पेनिश है, इंडियन है, अमेरिकन है, मटेरियल कौन सा यूज़ है, वुडन है, पर्पस क्या है, कारण क्या है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए आप। अ लार्ज, अ लवली, लवली हमारी ओपिनियन है, लार्ज साइज हो गया, एंटीक उसका एज हो गई, राउंड गोल, ब्लैक उसका कलर, ओरिजिन स्पेशल, वुडन, मिक्सिंग, बाउल। दीज एडजेक्टिव्स आर मॉडिफाइंग द नाउन बाउल। ये सारे बाउल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको एक क्रम में, आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आपने ब्लैक राउंड कर दिया, राउंड ब्लैक होना चाहिए। तो दिस इज़ अ सिस्टम, एक ऑर्डर बना हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगी इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ये है वो शॉर्ट फॉर्म, OSA, ऑस कॉम। इसको आप याद रख लीजिए, इस वर्ड को, ऑसेस कॉम, ऑसेस कॉम। O से ओपिनियन, S से साइज, A से एज, S से शेप, C से कलर, O से ओरिजिन, M से मटेरियल, P से पर्पस। तो जैसे इसमें दिया इन्होंने कि एक ड्रेस का, एक बैग ड्रेस वॉजेज, ठीक है, तो इन्होंने पूरा दिया है। अगली, ब्यूटीफुल, ये हमारी ओपिनियन है। स्मॉल या लार्ज, एज ओल्ड या एंशियंट, शेप थिन या लॉन्ग, कलर रेड या वाइट, इटालियन, फ्रेंच या ग्रीक ओरिजिन, मटेरियल कॉटन, सिल्क, डे, क्ले है ना, क्ले माने मिट्टी का बना हुआ, स्लीपिंग, वेडिंग, फ्लावर, और फिर बीच में नाउन है, बैग, ड्रेस या वाजेस। क्लियर। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप इस वीडियो को जब देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार पढ़ें, जब तक आपको ये अच्छे से समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें पूरे एग्जाम्पल है। ओपिनियन में आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं ये भी दिए हुए हैं, जैसे डिलीशियस है ना, और आपका लवली, नाइस, कूल, ये सब वर्ड्स हैं। फिर ग्रीन, ब्लू, रेडिश कलर है, और बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन वी नॉर्मली हैव अ डिटरमाइनर। एडजेक्टिव और नाउन के पहले हम डिटरमाइनर यूज़ करते हैं। डिटरमाइनर्स का भी हम पूरा आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें ये इंग्लिश में ऑलमोस्ट लगभग 50 के लगभग डिटरमाइनर्स होते हैं, जिसमें एन, द, माई, योर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सारे उसमें आ जाएंगे, और ये पर्सनल प्रोनाउंस आ जाएंगे, है ना, और ये न्यूमेरिकल आ जाएंगे, और आर्टिकल्स आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो डिटरमाइन करती है, ठीक है। वैसे तो मैंने स्कूल में क्लास 7, क्लास 8 सबको पढ़ाया हुआ है ये, लेकिन फिर भी इसको हम दोबारा डिटेल में लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, वंडरफुल लार्ज राउंड स्पेनिश मार्बल टेबल, माई ब्राउन लेदर राइडिंग बूट्स, द लिटिल ओल्ड मैन। तो आप, ये जरूरी नहीं कि हम इतना ही लंबा ऑसेस कॉम को हमेशा याद रखिए। दिस विल टेल यू द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स टू बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मतलब जो है, इसको हम अभी आगे हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़ में क्या कन्फ्यूजन होता है, हम क्या मिस्टेक्स करते हैं इसमें। जैसे होल, इनफ, लिटिल, 100, ऑल, सम, सफिशिएंट, फ्यू, हैवीली, एम्प्टी, ग्रेट, ठीक है, अबंडेंट, इनसफिशिएंट, कपल ऑफ डेज, 100, सब्सटेंशियल, ये सब वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं, जो बताते हैं संख्या कितनी है, अमाउंट कितना है, क्वांटिटी, उसका स्टेट क्या है, सब चीज़ों को बताते हैं। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम आते हैं ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वोकैबुलरी के लिए, और जितने भी एडजेक्टिव्स हैं दे ऑल आर समथिंग और द अदर वे ऑपोजिट्स में आएंगे ही आएंगे। जैसे स्लो, फास्ट, थिक, थिन। अगर आपको ऑपोजिट्स याद नहीं है तो प्लीज़ आप इनकी ज़रूर इनको याद करें। और ये तो बहुत इजी वाले कॉमन यूज़ वाले मैंने लिए हैं, लेकिन आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं 12th के बाद, आपको और डिफ़िकल्ट लेवल के ऑपोजिट्स होने चाहिए याद। और कैसे ऑपोजिट्स बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे प्रीफिक्स लगा के, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए कि ये सारे जितने भी इसमें दिए हैं इन सबको आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी 1 मार्क का, 2 मार्क्स का कभी कभी ये क्वेश्चन आता है CBSE में,
ठीक है, स्लो फास्ट, थिक थिन, स्ट्रेट कर्ली, अगली, ब्यूटीफुल, यूजफुल, यूजलेस, वार्म कूल, सेफ, डेंजरस, मॉडर्न, ब्यूटीफुल। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसको याद करें। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, डिलीशियस, ऑफुल, मॉडर्न, एंशिएंट। ओके, तो ये ऑपोजिट्स हैं। तो इसलिए मैंने लिए इसमें, ताकि आपको पता रहे कि जितने भी ये ऑपोजिट्स हम याद करते हैं, दे आर ऑल टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं? डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइब करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है कि कोई भी जब हम सेंटेंस लेते हैं तो उसमें एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कैसे हम समझेंगे? कि जिसमें एडजेक्टिव जो है, एट्रीब्यूटिव मतलब कैसे? जैसे हमने कोई भी एक सेंटेंस ले लेंगे हम, जैसे ही, इसमें एक था, ये देखिए, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। दिस इज अ बिग बिल्डिंग। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज अ बिग बिल्डिंग। ये बिल्डिंग कैसी है? बिग है, ठीक है। अब हमने कहा दिस बिल्डिंग इज बिग, तो अब दोनों सेंटेंस में अंतर देखिए आप। दिस इज अ बिग बिल्डिंग, ये एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बड़ी है, ठीक। तो अब आप देखिए द एडजेक्टिव बिग, ये जो एडजेक्टिव बिग है, या बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है, बिग है ना, नाउन की क्वालिफाई कर रहा है, तो स्टेट्स द एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव यूज़ है। तो जो नाउन के पहले आता है, ठीक है, उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। और जब हमने कहा दिस बिल्डिंग इज बिग, अब ये जो वर्ब के बाद आ रहा है, ये कौन सा है? ये प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है, क्योंकि ये प्रेडिकेट के स्थान पे आ रहा है, ठीक है। इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव बिग कम आफ्टर द वर्ब, इट इज देयरफॉर यूज्ड प्रेडिकेटिवली। ओके, इसको अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमने पीछे आपको दिखाए थे वीडियो, ये स्लाइड्स थी, देखिए। एडजेक्टिव इन द फर्स्ट पोजीशन, जब उस सेंटेंस में हमने पढ़ा कि दिस बिल्डिंग इज बिग, है ना, बिफोर द नाउन, तो जो नाउन के पहले दिस इज बिग बिल्डिंग, तो क्या कह रहा था? वो बिग बिल्डिंग है, तो नाउन के पहले बिग आ रहा था, तो ये कौन सा यूज़ हुआ? एट्रीब्यूटिव। और सेकंड में आफ्टर द नाउन, और जो नाउन के बाद आ रहा था वो क्या है? प्रेडिकेटिव यूज़। नोटिस दैट प्रेडिकेट डू नॉट अकर इमीडिएटली आफ्टर नाउन, इंस्टेड दे फॉलो। प्रेडिकेटिव सीधे नाउन के बाद नहीं आते हैं, वो वर्ब को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। ये आपके लिए नया हो सकता है। ओके, अब आप इसमें एक स्लाइड और है, ये देखिए। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रीसीड द नाउन, दे मॉडिफाई, यानी कि वो उसके पहले आते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं एट्रीब्यूटिव में, ठीक है। कैन बी यूज्ड विथ बोथ एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब। इसको हम जरूरी नहीं नाउन के संग यूज़ करें, इसको एक्शन के संग, लिंकिंग वर्ब के संग भी यूज़ कर सकते हैं। कैनॉट एक्ट एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करती, ठीक है। क्यों? जैसे हमने कहा टू बी क्या है? ये हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट, तो उसका नहीं आएंगे, इसमें आएंगे। देखो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स फॉलो द नाउन दे मॉड। अब ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करते हैं। अकर इमीडिएटली आफ्टर लिंकिंग वर्ब, कहाँ मिलेंगे आपको? ये लिंकिंग वर्ब के बाद, जो लिंकिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके तुरंत बाद मिलेंगे। कैन एक्ट एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, यानी कि टू बी के बाद आएंगे। टू बी इज़ द मदर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूटिव होगा वो कभी भी टू बी के बाद नहीं आएगा, जो प्रेडिकेटिव है वो टू बी के बाद आएगा। तो ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे, यानी कि जो नाउन के इधर आएंगे, सब्जेक्ट माने नाउन होगा, कोई ना कोई संज्ञा, नाउन के जो इधर आएंगे वो एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएंगे, और जो वर्ब के इधर, यानी कि जो वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद जो पीछे आएंगे वो प्रेडिकेटिव यूज होंगे एडजेक्टिव्स के। ओके, अब हम लेते हैं एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब थोड़ा हाई लेवल पे हम आते हैं। अभी तक हमने बच्चों वाला पढ़ा आपको कि क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव, क्वालिटी वाले एडजेक्टिव, ये सब होते हैं। एक्चुअली में जब आप एडजेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं तो आप पाएंगे कि 3 ही तरह के मेन एडजेक्टिव्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है लिमिटिंग एडजेक्टिव, और दूसरा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से हैं? जो अभी हमने आपको पूरा चार्ट दिखाया था ना, शेप, साइज, कलर, टेस्ट, जो भी वो आ रहे हैं, जैसे डॉग कैसा है, फैट है, डे कैसा है, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, ठीक। लिमिटिंग कौन से हैं? जो लिमिटेड कर रहे हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ को लिमिट कर रहे हैं, जैसे वन डे, डे कैसा, वन डे, ठीक है।
फिर जैसे उन्होंने कहा अगर यहाँ पे वन डे का मतलब ये नहीं है कि संडे या मंडे एक दिन, मतलब यहाँ पर कोई ख़ास दिन की बात हो रही है। यहाँ वन डे मतलब कोई ख़ास दिन, ठीक है। जैसे वन डे आई विल कम टू योर हाउस का मतलब ये नहीं कि मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, कभी भी किसी दिन आऊँगा, मतलब उसका मतलब जैसे हम बोलते हैं फ्यू पीपल, कई लोग, इसका मतलब ये नहीं होता कि कई लोग मतलब बहुत सारे कोई लोग मिल के आएंगे। इसका मतलब होता है कोई ओनली एन इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई ऐसे ही कुछ लोग मिल के आ जाएंगे जो जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है वो सब। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर रट्टू तोता नहीं बनना है, रट रट के नहीं समझना है कि अच्छा ये होते हैं ये होते हैं, हमको उसकी थ्योरी के संग इसका प्रैक्टिकल पार्ट समझना है, ठीक है। अब देखो आप ये देखो ये सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, इसको अगर आप पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमली के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, रियली, रिमार्केबली, सीरियसली, सिग्निफिकेंटली, ये सब आप वर्ड्स ये सिनोनिम्स हैं एक्चुअली में। आप अगर आप इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, इनको आप दिमाग में बिठाते हैं, तो जब आप लिखते हैं राइटिंग सेक्शन में आप करते हैं, तो आप बार बार एक ही वर्ड को यूज़ करने की बजाय नए नए वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे काइंडली की जगह आप कॉर्डरी लिख सकते हैं, जेनरसली लिख सकते हैं, ग्रेशियसली लिख सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके पैराग्राफ में या आपके राइटिंग सेक्शन में 11th-12th क्लास में खास करके जब आपको बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे पैराग्राफ्स और ऐसे वगैरह, तब उस समय आपको ये वोकैबुलरी बहुत हेल्प करेगी। क्विकली, सीरियसली के सिनोनिम्स हैं, तो इन सबको आप ज़रूर पढ़िए और इनको दिमाग में रखिए। एमिनेंटली जैसे है ना, वेरी की जगह हम एमिनेंटली, ग्रेटली, हाईली, एब्सोल्युटली इन वर्ड्स को यूज़ करें। फिर ये देखो ये जो हमने आपको बताया था कि नंबर के लिए 1 2 3, ओपिनियन के लिए ये वर्ड, साइज़ के लिए ये वर्ड, एज के लिए ये वर्ड, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, तो ये वही है। अब लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, पॉइंट आउट नाउन्स, ये नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं। कौन कौन से नाउन्स को? आर्टिकल्स ए एंड द, पोजेसिव आपको बहुत बार पढ़ चुके हैं, हिज, हर, इट्स, है ना, ये सब, योर्स, आवर्स, माई, ये सब। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेट्स, इंडेफिनेट भी हम पढ़ चुके हैं, एवरी, ईच। इंट्रोगेटिव, हु, व्हाट, वेयर, हुम। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारे जितने 5 काइंड्स के हैं, ये सब लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में आते हैं। ओके, अब आता है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव प्रोनाउन। ये इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे हम, जैसे माई चेयर, मेरी कुर्सी, हर डॉल, इट्स टेल। सच डिटरमाइन विच डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। अब जो ये माई, हर, ये किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये बता रहे हैं कि पोजेस, ये मेरा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। अब जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस मैन, वो आदमी, फिर ये आदमी, वो सब आदमी, है ना, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। अब ये विच पैरा, हुज पैरा, हाउ मेनी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। तो प्रोनॉमिनल में आपने देखा कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ गए, है ना, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ गए, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आ गए। तो ये सब प्रोनॉमिनल, यानी कि जो पहले ही आपका डिसाइड कर दे कि आप किस चीज़ को आप कैसे बताने वाले हो। आप इसको पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हो, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव में ले रहे हो, या इंट्रोगेटिव में ले रहे हो। क्लियर? अब देखो इसकी एग्जांपल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, है ना, ये सब कौन से वाले हो गए? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। ईच अदर, ये इंडेफिनेट हो गए। एनी अदर, ये सब वही हो गए। विच, वॉट हो गए आपके इंट्रोगेटिव। तो ये सारे प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? अब यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स ये हम कर चुके हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसमें एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। द फ्यूचर इज़ अननोन, देखो द फ्यूचर, यानी कि इसमें क्या, द फ्यूचर इज़ अननोन, ठीक, फ्यूचर को हम नहीं जानते, ठीक। फिर ओल्ड एंड द यंग लव हिम, ठीक। ही इज़ अ लिबरल टर्न कंजर्वेटिव। व्हेन प्रेसिडेड बाय द एडजेक्टिव दे आर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जब भी ये द आता है एडजेक्टिव के पहले, तो वो कॉमन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ठीक है। शी सैंग लाउड एंड क्लियर। और एडवर्ब के रूप में जब आता है, एडवर्ब माने जो वर्ब को बताता है, तो उसने गाया, कैसा गाया? लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में भी काम। तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो उसके बहुत यूज़ है। एक तो एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव यूज़ है सबसे पहला। दूसरा उसमें क्या है कि नाउन्स के रूप में यूज़ होते हैं, नाउन्स के रूप में, संज्ञा के रूप में। द फ्यूचर इज़ अननोन, ओल्ड एंड द यंग, ये सब सब्जेक्ट हैं, तो इस नाउन के रूप में बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं। फिर तीसरे वाले में वो एडजेक्टिव्स के रूप में तो है ही। जब द एडजेक्टिव उसमें आ जाता है, द,
है ना। जब द आ जाता है एडजेक्टिव के पहले तो वो सब कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं, और एडवर्ब के रूप में, चौथा एडवर्ब के रूप में। तो ये 4 फंक्शंस हमने पढ़ लिए इसके। अब देखिए, नाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव, और नाउन जब एडजेक्टिव के रूप में कॉमन करते हैं, कॉमन नाउन्स बिकम कॉमन एडजेक्टिव। जब कॉमन नाउन किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे बल्ब को बता रहे हैं, तो लाइट बल्ब, कैसा बल्ब है, लाइट बल्ब है ना। रेड बल्ब है, ब्लू बल्ब है, तो ये कॉमन एडजेक्टिव होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव जब हम उसकी ओरिजिन बता देते हैं, साथ में कोई खास बता देते हैं, जैसे कहाँ का, इंडियन है, स्पेनिश है, ठीक है। पोजेसिव जब हम बताते हैं कि उनका, जो बिलोंगिंग बता देंगे, तो मिसेस ग्लोवर्स स्टूडेंट, किसके ग्लोवर, स्टूडेंट मिसेस ग्लोवर की। कंपाउंड जब 2 पूरे पूरे वर्ड मिलेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्टर। तो कई बार तो हम पहचान ही नहीं पाते कि एडजेक्टिव है कहाँ, तो इसलिए जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि कहाँ कहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज़ हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, हम एडजेक्टिव्स को सुधारेंगे कैसे, हाउ विल वी एडिट देम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउन और एडजेक्टिव, और नाउन को एडजेक्टिव के रूप में कैसे, अब देखो फिर से वही, क्रिकेट बैट, कैसा, कौन सा बैट है, क्रिकेट का बैट है। कार रेस, कौन सी रेस है, कार रेस। लव स्टोरी, कैसी स्टोरी, लव स्टोरी। सॉकर बॉल, कैसी बॉल, ठीक है। तो जो उसके पहले आता है, फर्स्ट या सेकंड प्रोनाउन के, उस नाउन के, उसी को हम बोलते हैं। अब हम आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको हम कर लेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को, क्योंकि आज के लिए आप इतना ही पढ़िए। और आज आपने क्या क्या पढ़ा नाउन्स के बारे में, इसको याद करिए, इसके यूजेस को याद करिए, इसको समझिए अच्छे से, बार बार इस वीडियो को देखिए, और अपने बेटरमेंट के लिए अपने नोट्स बनाइए फ्यूचर के लिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। So please subscribe the channel so that all the updates are with you. Thank you. Have a nice day.